हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है नीट पीजी 2020 काउंसलिंग में जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे की थी, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कब और कैसे आपको रिफंड मिलेगी, कब और कैसे आपके अकाउंट में वापस आएगी। रिफंड की जो स्टेप्स है, वो जो प्रोसेस है, वो काउंसलिंग के बाद की प्रोसेस है। एक बार काउंसलिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद रिफंड के प्रोसेस को इनिशिएट किया जाता है। एमसीसी काउंसलिंग की बात करें तो एमसीसी की काउंसलिंग 14 जनवरी 2023 में ओवर हुई। उसके बाद अब जो है स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आने का। सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो एमसीसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन पब्लिश की जाती है, एक नोटिस पब्लिश की जाती है जिसमें यह मेंशन होता है कि कितने तारीख से स्टूडेंट्स की रिफंड उनके अकाउंट में आनी स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज कितने तारीख से रिफंड, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड इनिशिएट करनी स्टार्ट कर दीजिए, इनिशिएट हो जाएगी। इस प्रोसेस में कुल 15 दिन से 20 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि 14 जनवरी को लास्ट डेट ऑफ काउंसलिंग थी तो 15 से 20 दिन का टाइम लग सकता है इस नोटिस को आने में और रिफंड इनिशिएट होने में। आप कह सकते हो कि फरवरी फर्स्ट वीक तक में नोटिस और रिफंड इनिशिएट किए जाने स्टार्ट किए जा सकते हैं, राइट। एक बार जब रिफंड प्रोसेस को इनिशिएट किया जाता है तो सभी स्टूडेंट्स को एक साथ रिफंड नहीं की जा सकती है, वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए कुछ कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट में पब्लिश की जाती है। जैसे सबसे पहले 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट पब्लिश की गई, उनको रिफंड किया गया। फिर नेक्स्ट 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट पब्लिश की गई, फिर उनको रिफंड किया गया। तो इस तरीके से ये कंप्लीट प्रोसेस होता है और इस तरीके से आखिरी स्टूडेंट्स जिनको रिफंड वापस जानी होती है, इस प्रोसेस में पूरे और भी 15 से 20 दिन का टाइम लग सकता है। तो आप कह सकते हो कि सभी स्टूडेंट्स की रिफंड इनिशिएट की जा सकती है बाय फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी और बाय सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, और बाय एंड ऑफ द फरवरी तक में सभी स्टूडेंट्स की रिफंड उनके पास वापस आ चुकी होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट उनके पास वापस आ चुकी होगी। बात है कि ये जो रिफंड है वो कौन इनिशिएट करता है। फाइनेंशियल कस्टोडियन, जो कि एमसीसी की ही एक डिपार्टमेंट है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड इनिशिएट करती है। पहले एमसीसी की तरफ से ये चेक किया जाता है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स रिफंड के लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन से स्टूडेंट रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल है उनकी एक कंप्लीट लिस्ट आती है। ये लिस्ट आपको एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट www.mcc.nic.in पर मिलेगी, जो अभी पब्लिश नहीं हुई है। एक बार नोटिस आएगी तो उसके तहत ही इस लिस्ट को भी अपलोड किया जाएगा। एक बार जब ये लिस्ट में आपका नाम है, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर द सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड और आपके अकाउंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आएगी। जो मोड ऑफ रिफंड होता है वो क्या होता है, जो मोड ऑफ पेमेंट, जिस मोड ऑफ पेमेंट को आपने यूज किया था सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने के लिए, सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए, वही सेम आपके लिए मोड ऑफ रिफंड रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए का डिपॉजिट किया फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो आपके वो 2 लाख रुपए आपके क्रेडिट कार्ड में ही आएंगे जिस क्रेडिट कार्ड से आपने उसको पेमेंट किया है। सिमिलरली, अगर आपने एसबीआई या जिस भी अकाउंट से आपने पेमेंट किया है उस अकाउंट में ही वो वापस आएगी। सो मोड ऑफ रिफंड वो एग्जैक्टली सेम रहती है मोड ऑफ डिपॉजिट की। जिस मोड से आपने डिपॉजिट किया है उसी मोड से आपका रिफंड आएगा और उसी अकाउंट में आएगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन उठती है कि क्या स्टूडेंट्स को किसी प्रकार का क्लेम करना पड़ेगा टू गेट देयर रिफंड। सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड पाने के लिए कुछ करना होगा स्टूडेंट को, कुछ चार्जबैक क्लेम करना होगा, ये एक क्वेश्चन उठती है। तो नहीं, किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार का चार्जबैक क्लेम या कुछ भी ऐसा नहीं करना है। ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है जो एमसीसी की तरफ से ऑटोमेटिकली स्टार्ट किया जाएगा और स्टूडेंट्स को एज पर देयर एलिजिबिलिटी उनको सेंड की जाएगी। जो भी उनके रिफंड के लिए एलिजिबल होंगे उनको उनके ही अकाउंट में या क्रेडिट कार्ड में भेज दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स को इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार रिफंड प्रोसेस एमसीसी की स्टार्ट हो गई तो आप पाओगे कि सभी स्टेट्स की भी जो रिफंड है वो रिफंड प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया जाएगा। जिस भी स्टेट के लिए आपने फॉर्म भरा था और जिस भी स्टेट की रिफंड को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उस स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रेगुलर चेक करते रहना है कि रिफंड को लेकर के कुछ न्यू नोटिस आई है या नहीं आई। हालांकि मैं अपने वीडियोस के थ्रू भी आप लोगों को जरूर ये इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद अगर आपके मन में स्टिल कोई क्वेरीज हो तो आप हमारे जो दिए गए नंबर है उस पर कॉल कर सकते हो, या फिर फाइनेंशियल कस्टोडियन जो कि एमसीसी की डिपार्टमेंट है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो और उनकी जो
कॉन्टैक्ट जो आपको जहां आपको कॉन्टैक्ट करना है वो है financemcc@lifecarehll.com। ये इस जगह पे जाकर के आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।